यूपी में 2 दिनों से एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और ये पूरी घटना यूपी की है। मैं बता रहा हूँ कि पूरी घटना क्या है कि यूपी में 55% ठाकुरों को सरकारी नौकरी दे दिया गया है। पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा, आखिर कैसे और क्यों सरकारी नौकरी जो है वो ठाकुरों को दिया गया है। तो यूपी में बैंक की बहाली आती है, यूपी में जो है यूपी सरकार की बहाली आती है। इन सब बहालियों में कहा जा रहा है कि ठाकुर 55% से अधिक नौकरी कर रहे हैं। मैं आपको पूरी और ये सोशल मीडिया पर चल रही, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर चल रही है। बड़े चैनलों पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन छोटे-छोटे चैनल जो हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं, वैसे चैनलों पर चल रहे हैं। जो जिस तरह से ये घटना चल रही है, उससे लगता है कि यूपी में सारा नौकरी जो है ठाकुर समाज के लोग खा गए हैं। जबकि मैं बता रहा हूँ कि यूपी में 21% आरक्षण जो है वो एससी को है, 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी को है, पिछड़ा वर्ग को है। इसके बाद 2% आरक्षण जो है वो एसटी वर्ग को है, मतलब कि अनुसूचित जनजाति। तो 21% रिजर्वेशन जो है वो एससी को है, अनुसूचित जाति को है, दलित समाज को है, और 27% आरक्षण जो है वो पिछड़ा वर्ग को है, अति पिछड़ा वर्ग को है। तो अब आप जोड़ लीजिए कि ये टोटल मिलाकर कितने परसेंट होते हैं। तो 21%, 27% और 2%। तो इसके बाद 55% ठाकुर की बात हो रही है। तो ये टोटल आरक्षण रिजर्वेशन कितना हो जाता है? 100% से ज़्यादा हो जाता है। जब 100% से ज़्यादा हो जाता है तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? कैसे 55% ठाकुरों को नौकरी दे दी गई? ये संभव है? नहीं है। और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जो है वो शायद यूपी में 60% तक ही लागू है। इससे आप अधिक आरक्षण किसी को नहीं दे सकते हैं। और जनरल सीट जो है वो भी कितना बच जाता है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ठाकुर समाज वो जनरल समाज में आता है वो जो है जनरल कैटेगरी में आता है, सामान्य वर्ग में, तो फिर उसको 55% लोगों को कैसे नौकरी दे सकते हैं आप? तो ये एक सरकार के खिलाफ खबर फैलाई जा रही है ताकि ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित समाज जो है वो योगी सरकार को वोट नहीं करे। सिर्फ उनको ठाकुर होने की वजह से ऐसे बदनाम किया जा रहा है। नहीं तो आप और यूपी सरकार के बहुत सारे मंत्रियों पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बेटियों को, बहुत सारे नेताओं पर आरोप लग रहा है कि उनकी बेटी, दामाद, उनके लड़के जो है बैंक के बड़े-बड़े पदों पर भर चुके हैं। जब कोई कंपटीशन निकालेगा तभी तो बहाली होती है, तभी तो उसकी नौकरी होती है। अगर आप कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं, कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको नौकरी कैसे मिलेगी? आप तो नौकरी ले नहीं सकते हैं। रिजर्वेशन है आपकी, आपको कम नंबर लाना है और जनरल वाले को ज़्यादा नंबर लाना है, उसके बाद भी जो है आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो समझिए कि आप गधे हैं। आप सरकार, आपका रिजर्वेशन में तो कोई घुस नहीं रहा है। आपके जो कैटेगरी बनाए गए हैं, आपके जो कैटेगरी है उसमें तो स्वर्ण जाति के लोग जाएँगे ही नहीं। तो फिर ब्राह्मण, बनिया, इसके बाद शेख, सैयद, पठान, ये लोग कहाँ चले गए? जब सारा नौकरी ठाकुर समाज का ही हो जाएगा। क्या सबसे बड़ा पढ़ा लिखा ठाकुर समाज है? राजपूत तो वैसे भी पढ़ते भी नहीं है। बहुत कम राजपूत में आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, तो फिर उनको नौकरी कैसे दे दी जा रही है? सिर्फ और सिर्फ एक हवा फैलाया जा रहा है, एक हवा फैलाया जा रहा है, एक सरकार के खिलाफ साजिश चल रही है। ये टूलकिट गैंग जो है ना, जो चीन से प्रेरित है, पाकिस्तान से प्रेरित है, ये सारे चैनल वाले जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा न्यूज़ चला रहे हैं। कोई बड़ा चैनल पर ये न्यूज़ नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ छोटे-छोटे यूट्यूब चैनलों पर ये न्यूज़ चल रहा है। तो इस तरह के बयान से आप व्यूज़ तो कमा सकते हैं, आप लोगों को बड़गला तो सकते हैं, लेकिन सच्चाई आप अगर नहीं बताइएगा, तो फिर समझिए कि आपको आने वाले समय में आपको जूते पड़ेंगे। इसलिए जूते पड़ेंगे कि आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं, आप सरकार को बदनाम नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार गलत कर रही है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से टाइटल बनाया जा रहा है, जिस तरह से थंबनेल बनाया जा रहा है कि 55% ठाकुरों को नौकरी दे दी गई, 55% राजपूतों को नौकरी दे दी गई। आपको पता होगा अखिलेश यादव की सरकार में हर पदों पर यादव थे। मायावती की सरकार जब आई थी, हर पदों पर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग बैठ गए थे। पिछड़े नहीं, दलित समाज के लोगों को बैठा दिया गया था। उस समय तो आपकी आवाज़ निकली नहीं, उस समय तो आप बोले नहीं। 120 परिवार से अधिक 120 परिवार से अधिक अखिलेश यादव के रिलेटिव से लेकर उनके रिश्तेदार जितने भी थे, सभी मिलाकर 120 से अधिक लोग जो है वो उच्च पदों पर थे। मतलब नेता, मंत्री, विधायक, सांसद थे। समझ लीजिए, मुखिया तक का पद उनके घर में था, उनके रिश्तेदारी में थी। जितने भी उनके 120 रिश्तेदार थे, जो जोड़ जाड़ के अपने से नज़दीकी से रिश्तेदार थे, वो सभी लोग, सबसे छोटा पद मुखिया का था।
जब उनके रिश्तेदार के लोग जो थे। तो इस पर तो आपने आवाज़ उठाया नहीं और आपको पता ही होगा डीजीपी से लेकर डीआईजी, एसपी तक अखिलेश यादव की सरकार में सारे पदों पर यादव बैठे थे। उस समय आपकी आवाज़ निकली नहीं। उस समय आप कहाँ मर गए थे? कहाँ मर जाते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय बड़े-बड़े पदों पर कांग्रेस के लोगों को बैठाया गया था। हर सड़क का नाम कांग्रेस के नेताओं के नाम पर है। हर शहर का नाम भी जो है कांग्रेस के नेताओं के नाम पर रख दिया गया था। गली और मोहल्ले का नाम भी कांग्रेस के नेताओं पर रख दिया गया था। मायावती की सरकार थी तो बड़े-बड़े पदों पर दलितों को बैठा दिया गया था। कोई बात नहीं है, उससे किसी को जलन नहीं है कि आपकी सरकार थी, आप बैठाते गए। आप अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप दूसरे के जब सरकार आती है तो आप उस पर उँगली नहीं उठा सकते हैं कि आपने ये गलती पहले की है। इसलिए कि मायावती को आपने देखा होगा मायावती की जब सरकार थी तो बड़े-बड़े यादव समाज के लोग, ठाकुर समाज के क्रिमिनलों को किस तरह से जेल में डाला जाता था। यूपी जब जोगी की सरकार आई है तो वही लोग क्रिमिनल्स जो हैं वो जब सरकार इनकाउंटर कर रही है तो उस पर भी सवाल आप उठा रहे हैं कि जाति देकर इनकाउंटर किया जा रहा है। 34 से अधिक ठाकुरों का इनकाउंटर यूपी सरकार ने किया है। तो कहाँ कोई ठाकुर तो बोल नहीं रहा है कि हमारे जाति के लोगों को मारा जा रहा है। अगर आप क्रिमिनल्स का साथ दीजिएगा तो समझिए कि आप अपराध के भागी हैं। और जिस तरह से ये गुनाह किया जा रहा है चैनलों के द्वारा, यूट्यूब चैनलों के द्वारा कि यूपी में 55% ठाकुर नौकरी पा लिए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 21% दलितों का आरक्षण तो कोई खाने खाएगा नहीं, उसमें तो कोई जनरल कैटेगरी वाला जाएगा नहीं, कोई बनिया राजपूत ब्राह्मण जाएगा नहीं, सिख सैयद पठान। 27% जो है ओबीसी का रिजर्वेशन है, तो 27% में भी कोई नहीं जा सकता है। जनरल वाले जाएँगे नहीं, शेख सैयद पठान राजपूत ब्राह्मण भूमिहार बनिया। तो फिर उसमें कैसे कोई सेंध लगा सकता है? जब उनका आरक्षण निश्चित है, सुनिश्चित है, उसमें कैसे कोई जा सकता है? नहीं जा सकता है। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं, उनके रिजर्वेशन में आप घुस सकते हैं, कोई जनरल कैटेगरी का लोग घुस सकता है। तो इस तरह से एक हवा फैलाया जा रहा है ताकि जोगी की सरकार की बदनामी हो और जोगी सरकार पे उँगली उठाए जा सकते हैं। लेकिन जनता जो है वो अब आपको बरगलाने से, चैनल वालों को बरगलाने से जो है अब वो इस तरह से जोगी सरकार के खिलाफ नहीं करेगी। जिस तरह से जोगी सरकार आज सभी लोगों को नौकरी दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, जोगी सरकार जिस तरह से चल रही है यूपी में, सच में कोई राम राज अगर किसी राज्य में, देश में पूरे देश में चल रहा है तो सिर्फ यूपी राज है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राम राज चल रहा है। अपराधी को इनकाउंटर जिस तरह से हो रहा है, अपराधी अपने सर पे और सीने पर अपराधी अपना नाम और पता लिखकर टाँग के घूम रहे हैं कि मैं अब अपराध नहीं करूँगा बाबा। तो इसलिए आप उन पर कलंक लगा रहे हैं, आप उन पर उँगली उठा रहे हैं, तो समझिए कि आप किसी न किसी पार्टी के दल्ले हैं। आप चैनल वाले नहीं हैं, आप यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।